हाय एवरीवन। आज हम नया पाठ सीखेंगे कक्षा 3 का, जो है नई किताब का, जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। और वो है एक कविता जिसमें है सीखो। और ये क्या बोल रही है? इकाई 1 हमारा पर्यावरण। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। आप सब जानते हो ना, एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं। तो चलिए आप सब मेरे साथ इसको गाएंगे और फिर हम सब इसको साथ में बोलते हैं। शुरू करें? रेडी? ठीक है। फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना, तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पे बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो आप सब भी ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करिए इसकी। और इस कविता को लिखा है श्री नाथ सिंह, जो कि हमारे कवि हैं इस कविता के। ठीक है, तो अच्छा मैं आप बताइए इससे आपने क्या सीखा। पहले तो आप गाना सीखेंगे लय में। ठीक है, कविता का मतलब होता है कि आप लय में गाना सीखिए, और जो हर लाइन में पीछे गाना और झुकाना क्या है आप सबको पता है ना। ये है हिंदी में, इसको कहते हैं समान तुक शब्द या तुक वाले शब्द, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो राइमिंग वर्ड। ठीक है, जैसे कि अब आप मुझे बताइए गाना झुकाना। ठीक है, नेक्स्ट बहाना मिलाना, नेक्स्ट जगाना लगाना, फिर है हरना करना, बढ़ना चढ़ना। समझ में आया ना सबको? तो जो हमारी कविता को राइम जैसा गाने जैसा बनाते हैं, इनको कहते हैं राइमिंग वर्ड, और हिंदी में कहते हैं तुक वाले शब्द। तो इसमें मैं इसका सारांश बताती हूँ आपको कि इस कविता का मतलब क्या है। कि ये हमें हमारे पर्यावरण से बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जैसे कि फूलों से नित्य हंसना सीखो। फूल आप सब जानते हो, फ्लावर्स। नित्य मतलब होता है डेली, हमेशा। हंसना सीखो, फूलों से हंसना सीखो। फूल कैसे मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। भौरों से नित्य गाना, भौरे होते हैं जो फूलों पे बैठते हैं, और फिर वो उनकी जो आवाज़ होती है उससे हमें हमेशा गाना सीखना है। तरु, तरु को कहते हैं पेड़। तरु का पर्यायवाची होता है पेड़। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जो उसकी डालियाँ होती हैं पेड़ों की, उसमें फल फूल लग जाते तो कैसे झुक जाती है ना। सीख हवा के झोंकों से लो। हवा के झोंकों से भी वो हमें सिखा रहा है कि जो हवा की जो जब हवा बहती है तो कितनी अच्छी लगती है, हमें अच्छा लगता है। अच्छा, समर में, गर्मियों के दिनों में अभी आप बाहर शाम को खड़े हो जाओ और हवा जब चलती है तो कितना अच्छा फील होता है ना। वैसे ही दूध और पानी से भी सिखाया है मिलना और मिलाना। आपने कभी दूध में पानी मिलाया है? देखिए, पानी का तो पता ही नहीं चलता कि उसमें पानी मिला है ना। तो आप लीजिए 1 कप। अच्छा, अभी आप करिएगा एक्सपेरिमेंट इस कविता के बाद, इस वीडियो के बाद। 1 कप दूध लीजिए, जब आप चाय के लिए बनाने जाते हो तो उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, फिर देखो आपको पानी क्या दिखाई देता है उसमें। नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर इसी तरह सूरज की किरणों से भी सिखाया है जगना और जगाना। सूरज कैसे टाइम से उठता है और टाइम से सो जाता है, तो वो हमें सिखाता है कि हर चीज़ टाइम पे करनी चाहिए, समय की कीमत पहचानो। लता और पेड़। लता होती है जो पेड़ों पे कैसे लपट जाती है, लपट मतलब उसमें उसके सहारे से वो ऊपर चढ़ती जाती है। लता होती है जो आपने देखा होगा कभी पेड़ों में, पतली पतली सी ब्रांचेस वाली एक एक पेड़ होता है जो दूसरे पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ता है। तो वो बता रहा है कि ऐसे ही हमें सबको गले भी लगाना है।
दीपक यानी दिया, उसके दीपक एक दिया जला दो आप अंधेरे में, देखिए पूरा कमरा जगमगा जाता है। तो ऐसे ही दीपक से सबका अंधकार मिटाना है। पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ, प्राणी, वह प्राणी यानी हम, प्राणी यानी हम सब जीव, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब की बात हो रही है। तो सच्ची सेवा करना भी सिखाती है। हम पृथ्वी को क्या देते हैं? कुछ नहीं, लेकिन पृथ्वी हमें, अर्थ हमें कितनी सारी चीज़ें देती है ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पे बढ़ना। जैसे नदी होती है, कैसे हमेशा आगे भागती चली जाती है, उसी तरह हमें हम कभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और धुआं हमेशा ऊपर चढ़ता है, ऊंचे पर ही रहता है। तो अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ कि आप भी अच्छे काम करते हुए ऊंचे बढ़ो। तो ये श्री नाथ सिंह ने एक कविता लिखी थी, जो हमारे कवि हैं और हमारे एनवायरनमेंट से ही हमें सिखा रहे हैं। तो हमें हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं ना, उससे भी सीख मिलती है। ठीक है, और आपको होमवर्क दे दूँ मैं, बताइए आप सब पसंद करोगे? ठीक है, तो आपको 5 राइमिंग वर्ड्स यानी तुक वाले शब्द लिखने हैं, और फूल का पर्यायवाची, पेड़ का पर्यायवाची और जल का पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची आप सब जानते हो ना? नहीं जानते? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी, तब आप जान जाओगे। अभी आप खुद सर्च करोगे ना तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब, जैसे मैंने बताया ना, तरु पेड़ का पर्यायवाची है। पेड़ मतलब हम पेड़ को और क्या क्या कह सकते हैं, तो वही होता है उसका पर्यायवाची इंग्लिश में। जैसे आप सिनोनिम देखते हो ना, वही। ठीक, 3 पर्यायवाची, बाकी कल दूंगी, इतना बहुत है। ठीक है, ओके। सबको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो, और मुझे कमेंट करिए, तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाती जाऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू।